नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में होने वाले सीईटी एग्जाम, एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वनपाल, वन रक्षक, इन सभी भर्तियों के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और 70 महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत परीक्षाओं में आए हुए हैं वो आपके सामने इस क्लास के अंदर रहेंगे, इसलिए अंत तक सभी साथी बने रहें। बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है। दोस्तों, तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत से ये 70 क्वेश्चन आप जरूर देखें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया है? बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों, क्या नाम दिया गया है, बता दीजिए। क्या नाम दिया गया है? राजस्थानी आयादित्य। दोस्तों, राजस्थानिया दित्य ऑप्शन से सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन युग्म सही नहीं है? गलत युग्म है वो आपको बताना है। गोसुंडी सर्वतांत, अजमेर विग्रहराज, घटियाला, कक्कुक और राजसमंद कहलनदेव, यह आपका सुमेलित नहीं है यहां पे। बाकी तीनों के तीनों सही है यहां पे। अगला, बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसने की थी? बिजोलिया शिलालेख की स्थापना जैन श्रावक लोलाक ने, जैन श्रावक लोलाक ने बिजोलिया शिलालेख की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? बेराट, जयपुर। कहां से? बेहराट, जयपुर से। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं शताब्दी के मध्य में किस देव की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? किस देव की पूजा की जाती थी? शिव की। दोस्तों, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? दोस्तों, कहां पर? जैसलमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? 31,000 रुपया है, कौन सी टकसाल में बनता था, बता दीजिए। दोस्तों, कुचामन टकसाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, लिलुलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहां होता था? कहां पर होता था इनका निर्माण? सोजत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? दोस्तों, सोमदेव, नारायण, दामोदर, गजोदर। कौन है? गजोदर है। अगला क्वेश्चन, रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? अलवर से। किस राज्य से हैं? अलवर से हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 अटेंड कीजिए आप। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू का अभिलेख लेखक है शुभचंद्र। कौन है? शुभचंद्र। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ला ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बड़ला ग्राम कोटा से मोखरी यूप अभिलेख कितने प्राप्त हुए हैं? 3। दोस्तों, कितने प्राप्त हुए हैं? 3। अगला,
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर? जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोशुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? गोशुंडी अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में? संस्कृत भाषा के अंदर। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां स्थित है? कहां पर है? उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, पोथीखाना संग्रहालय कहां स्थित है? पोथीखाना संग्रहालय कहां स्थित है मित्रों? जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बीकानेर राज्य के सिक्कू को कहा जाता है। बीकानेर राज्य के सिक्कू को कहा जाता है। स्वरूप शाही नहीं, गज शाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गज शाही। राजस्थान में फावाड़ा का मतलब है। राजस्थान में फावाड़ा का मतलब क्या है? क्या है? लोक गाथा। क्या मतलब है? लोक गाथा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में बप्पा को ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया गया है? बप्पा को ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया गया किस अभिलेख में? कुंभलगढ़ शिलालेख के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, सौभाग्य महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? सौभाग्य महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों? सोमसूरी के द्वारा। किसके द्वारा? सोमसूरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में मुद्राएं जारी करता है जो सुमेलित नहीं है? जाड़शाही जयपुर, विनसोपक चाहमान, विजयशाही बीकानेर राज्य। ये तो सुमेलित आ रहे हैं अभी तक तो। डब्बूशाही मेवाड़, ये गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 22, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। आरोही क्रम में बताना है मित्रों। बिजोलिया, नेमीचंद, गोशुंडी और बुचलका, आरोही क्रम में। ये आरोही क्रम है आपके सामने। गोशुंडी, बुचकला, बिजोलिया और नेमिनाथ। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? चीरवा शिलालेख के बारे में कौन से कथन? पहला, ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रतन पर्व सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी दहलन थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ही सही है यहां पे। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, वो आपका अभिलेख कौन सा है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? वो है गोशुंडी अभिलेख। कौन सा है? गोशुंडी अभिलेख। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है कहां पर? हर्ष पर्वत शिलालेख पर, जो 975 में लिखा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, जिस समय अंग्रेजों के द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ साहिक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने। किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने। क्वेश्चन नंबर 28,
किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लागबागू का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? किसमें? चिकलित ताम्रपत्र में। चिकलित ताम्रपत्र 1483 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। किसको? कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है दोस्तों? गोसुंडी, मानमोरी, बिजोलिया, बड़ली। बड़ली का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 31, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सामगारी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया अम्प्रेस लिखा होता है, तो दूसरी ओर नागरी व उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता है? किस रियासत के सिक्के हैं ये? यह बीकानेर रियासत के सिक्के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। किससे संबंधित है? राजस्थानी साहित्य से। ये तीनों राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। पोथीखाना जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में, सरस्वती भंडार है ये उदयपुर के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे कहां के? पश्चिमी राजपूत स्टेट के। पश्चिमी राजपूत स्टेट के। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक परमाणु, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है कहां पर? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर स्थित है। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रह सकता है दोस्तों। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है दोस्तों? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है 1460 ईस्वी की। ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है कहां है? श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय फतेहपुर सीकर के अंदर। कहां पर है? फतेहपुर सीकर में। निम्नलिखित में से किस युद्ध को राजस्थान का महाभारत कहा जाता है? राजस्थान का महाभारत किस युद्ध को कहा जाता है? बता दीजिए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आया ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए ये रह सकता है। दिवेर युद्ध, त्राइन युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध या बगड़ावत लोक कथा। राजस्थान का महाभारत बगड़ावतू की लोक कथा को कहा जाता है। यह हटके क्वेश्चन है आपके लिए। राजदरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मिसल। क्या कहा जाता है? मिसल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? कौन सा शिलालेख था? मानमोरी का शिलालेख था दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1958 में। कब? 1958 के अंदर। अगला क्वेश्चन, अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी। अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो था दोस्तों। राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? पद्मावत कुवलय माला संस्कृत में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? यति ज्ञानचंद्र को। किसको किया था? यति ज्ञानचंद्र को। अगला क्वेश्चन,
शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? दशरथ शर्मा ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, जाबलीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? इनका उल्लेख मिलता है आपके बिजोलिया शिलालेख में। किसमें? बिजोलिया शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, राज परिवार के मनोरंजन एवं संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला विभाग कौन सा था? गुणीजन खाना था। कौन सा विभाग था? गुणीजन खाना दोस्तों। अगला है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा दोस्तों? किसने लिखा था? कर्नल टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव धर्म का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? वैष्णव धर्म का उल्लेख किस अभिलेख में? गोशुंडी अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49, नानसा यूप स्तंभ लेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? नानसा यूप स्तंभ लेख है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई मित्रों? सोम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट हॉलैंड दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजपुताना के किस राज्य के शासक ने लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? लॉर्ड मेयो का दरबार और राजपुताना का कौन सा शासक है जो भाग नहीं लेता है? कहां का शासक था? कोटा का शासक था दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन, किन दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का राजस्थान से संबंध था? किन दो अभिलेखों से? कंसुआ कोटा, पुटोली चित्तौड़गढ़, इन अभिलेखों से। ए व ब दोनों सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? कौन से क्षेत्र? बीकानेर और जोधपुर का कुछ क्षेत्र दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। अगला है, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जोर के प्रमाण मिलते हैं? पूर्व ताम्रपत्र से। किससे मिलते हैं? पूर्व ताम्रपत्र से। किस शिलालेख में चुआनू को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चुआनू को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है दोस्तों? किसमें कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहां की गई? सीकर में। कहां पर? सीकर के अंदर। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से जिले के अंदर है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर में। कहां पर है? अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहां से? राजस्थान से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद शाही वडोडिया सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? कहां पर थे मोहम्मद शाही वडोडिया? जैसलमेर रियासत के अंदर। क्वेश्चन 61 है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई? कहां पर? उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी हुकूमत के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राजपुताना के नाम से। किस नाम से? राजपुताना के नाम से। अगला क्वेश्चन, हाली व गदिया नामक सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? हाली व गदिया नामक सिक्के
जयपुर रियासत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन से लेख उदयपुर से प्राप्त हुआ है? चीरवा है, बैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, तीनों है ये, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 65, रणकपुर प्रशस्ति किस नदी के किनारे से प्राप्त हुई है? रणकपुर प्रशस्ति मथाई नदी के किनारे से। किस नदी के किनारे से? मथाई नदी के किनारे से। प्रतापगढ़ का लेख 942 ईस्वी किस राजा के काल का है? प्रतापगढ़ का लेख किस राजा के काल का है? भरत भट्ट द्वितीय के काल का। क्वेश्चन 67, जाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? जाड़साई सिक्का है जयपुर रियासत से संबंधित। अगला क्वेश्चन, अक्यसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अक्यसाई थे जैसलमेर रियासत में प्रचलित। 69, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? किस अभिलेख से? बिजोलिया शिलालेख से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट के आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे? क्या कहलाते थे? हर्बुल हुक्म। क्या कहलाते थे? हर्बुल हुक्म कहलाते थे। कम समय में अधिक क्वेश्चन, और वो सिर्फ है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।